हेलो फ्रेंड्स, लाया हूं मैं आपके लिए खूबसूरत कहानी पहली नजर का प्यार, क्यूट लव स्टोरी। सुशांत 24 साल का दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। अंकिता को उसे पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। अंकिता देखने में किसी परी जैसी थी। सुशांत को अंकिता को देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया। उस दिन सुशांत अंकिता को देखकर ऐसा मदहोश हुआ कि ना उसे अंकिता से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। अंकिता थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। अंकिता के चले जाने के बाद सुशांत का सुख चैन सब चला गया। सुशांत को लगने लगा अगर वह अंकिता को फिर से नहीं मिला तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। अंकिता को ढूंढने का और कोई जरिया था नहीं, इसलिए सुशांत अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किसी दिन अंकिता वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहां और पर अंकिता का इंतजार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक अंकिता खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंकिता को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और सख्त भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो अंकिता ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूं तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन पहले या तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा है उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगी। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी। अंकिता ने कहा। सुशांत के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा याद तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बरोबर जासूसी की, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चला कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकानदार से पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी रेगुलर कस्टमर है, इसलिए उसे फोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नजर रखने लगी। अंकिता ने कहा। अंकिता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही पहली नजर में मैं पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नजर रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की मंशा जागी। इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और 2 हफ्ते में मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझसे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। इसलिए जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज के कोई और बिना इंटरेस्टेड यूज किए उसी की उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे। मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नजर रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए तो प्यार जाग गया और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब
बिन तुम्हें देखे चैन नहीं आता है, और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़े। सुशांत ने अंकिता को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। अंकिता ने कहा और दोनों के ही चेहरे पर अपने सपनों को हम सफर मिलने की खुशी चमक उठी। एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।